जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम GK GS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस रिजल्ट ग्रांटेड बैच 2024 में जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह दोस्तों री एग्ज़ाम के लिए जो भी री एग्ज़ाम दोस्तों हो रहा है आपका, जिसमें पेड क्लास का सेट हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का आप सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यह सीरीज का नाम याद रखिएगा, वर्दी लेकर रहेंगे सीरीज का नाम है, जिसमें दोस्तों टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात की जाए तो टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन की संख्या इसमें याद रखना है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पहला कह रहा है दोस्तों कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा दोस्तों आपको याद रखना है, यह आपको घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित है घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे घटना को गृह त्याग सबसे पूछ रहा है, तो गृह त्याग का आपका प्रतीक चिन्ह याद रखने की बात है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा घोड़ा। गृह त्याग का दोस्तों घोड़ा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगर आपको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहेगा तो पीपल हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। और प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में, उन्हें दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था और कमल एवं साढ़ इनका दोस्तों गर्भ अवस्था का प्रतीक चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। ये क्वेश्चन 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों 3 कह रहा है कि चोल वंश किस शासक ने गंगोकोड चोल की उपाधि धारण किया था। तो देखिए दोस्तों, जो गंगोकोड चोल की जो उपाधि धारण करने वाला था वह दोस्तों आपका राजेंद्र प्रथम था, जो कि यह चोल वंश से संबंधित था, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा दोस्तों याद रखना है विजयनगर की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में, और विद्यारण ध्यान रखना है, विद्यारण जो संत थे इन्हीं के दोस्तों आशीर्वाद प्राप्त करके किए थे और 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव पड़ा था। तो शिवाजी के आचरण पर दोस्तों गुरु रामदास का प्रभाव पड़ा था, याद रखना है। गुरु रामदास या दोस्तों सिख धर्म के गुरु थे, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था। तो पुर्तगालियों के द्वारा दोस्तों पहली व्यापारिक कोठी जो खोली गई थी वह आपको सन थोमेम नहीं होगा दोस्तों, कोचीन में खोला था। पुर्तगालियों का आपसे पूछ रहा है तो याद रखना है, पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, कोचीन में। नेक्स्ट है कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना आपको लंदन में किया गया है और यह दोस्तों 1823 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो कि दोस्तों चुनाव हार गए थे। तो देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि यह दोस्तों चुनाव हार गए थे। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की संस्थापक कौन है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो यार ऑप्शन बी आपका राइट है दोस्तों, एन एम जोशी। एन.एम. जोशी जो थे दोस्तों ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है आपको, तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगर भारतीय आपको देखिए श्रीमती एनी बेसेंट की चर्चा की जाए तो यह दोस्तों 1917 के कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू दोस्तों यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1925 के कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। फिर एक आपको दोस्तों श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, जो ऑप्शन आपका डी में दिया गया है, नलिनी सेनगुप्ता, याद रखना है, 1933 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता किए थे दोस्तों, और यह ब्रिटिश के रहने वाले श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता थे। तो कांग्रेस के दोस्तों अध्यक्षता करने वाली टोटल 3 महिला थी जो कि दोस्तों यह अध्यक्षता किए हैं, और तीनों महिला आपको सामने है, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और नलिनी सेनगुप्ता। नेक्स्ट है कि फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब लड़ा गया था। तो फ्रांस और प्रसा के बीच दोस्तों 15 जुलाई 1870 ईस्वी को, 15 जुलाई 1870 ईस्वी को सेडान का युद्ध लड़ा गया है, और यह फ्रांस और प्रसा के बीच। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था। याद रखना है, बाइबिल का अनुवाद दोस्तों यह जर्मन भाषा में किसने प्रस्तुत किया था, तो मार्टिन लूथर के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है।
तो ध्यान रखना है दोस्तों, एस्टोनिया की राजधानी आपको याद रखना है तालिन है। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो तालिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। नेक्स्ट है कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी दोस्तों सबसे पहले याद रखना है यह जापान में है। और किस द्वीप पर पूछ रहा है? तो यह आपका दोस्तों क्यूसी द्वीप पर था। क्यूसी द्वीप पर याद रखना है। नागासाकी पर दोस्तों बात की जाए तो 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त को, और पहला गिराया गया था दोस्तों 6 अगस्त को, जो कि हिरोशिमा पर। नेक्स्ट है कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तब देखिए, भारत के दोस्तों जो बांग्लादेश से है, यह आपका सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला है बांग्लादेश, याद रखना है। और सबसे कम की बात की जाए दोस्तों तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर 15 का सबसे लंबा पूछा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 का है कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो बारालाचा दर्रा याद रखना है, आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में दोस्तों जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, यह आपको याद रखना है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग दोस्तों आपको याद रखना है, यह आपका लौह ऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, लौह ऑक्साइड। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का दोस्तों मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना है बैरकपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? तो आपको बैरकपुर में है एक राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका दोस्तों बैरकपुर में, याद रखना है। बैरकपुर में था आपका राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय। नेक्स्ट है कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है? तो किस राज्य में दोस्तों कोई भी अनुसूचित जाति आपको निवास नहीं करती है? तो याद रखना है नागालैंड में। नागालैंड में दोस्तों अनुसूचित जाति आपको एक भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा दोस्तों झंडा को स्वीकार जो किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, यह किस अनुच्छेद के तहत? यानी कि दोस्तों कार्यवाहक आपको उपराष्ट्रपति का पद के बारे में बात चर्चा कर रहा है। तो 22 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 65 में बोला गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उपराष्ट्रपति जो रहेंगे दोस्तों वह राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेंगे। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत की बात की जाए तो सैंडल पीक हो जाएगा। सबसे ऊंची पर्वत है सैंडल पीक। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तब ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों याद रखना है आपको चेमइंगडुंग से निकलती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यह मानसरोवर झील देता है कहीं की भी दोस्तों, तो भी आपको याद रखना है तिब्बत की पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो यह दोस्तों आपको राजकुमारी अमृता कौर, याद रखना है राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र की चर्चा की जाए तो यह दोस्तों 30 वर्ष हो जाता है, याद रखना है। राज्यसभा के दोस्तों कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल न्यूनतम जो बोल रहा है आपका यहाँ उम्र, ये आपको 30 वर्ष याद रखना है। और लोकसभा का कहा जाएगा तो आपका 25 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यह दोस्तों आपको याद रखना है 61वां संविधान संशोधन के तहत 61वां संविधान संशोधन के तहत जो मतदान देने की आयु था 21 वर्ष, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संघात्मक शासन प्रणाली दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट जगह ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा किया गया है? तो सहकारी समितियों की चर्चा की बात किया दोस्तों तो भाग 9 के ख में किया गया है। भाग 9 के ख में याद रखना है, सहकारी समितियों की चर्चा भाग 9 के ख में किया गया है और 97वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन दोस्तों जो प्रति माह होता है वो आपका 2.5 लाख रुपया होता है। कितना? तो 2.5 लाख है। नेक्स्ट है कि प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्त उपाध्यक्ष पूछ रहा आपसे, तो याद रखना है आपका गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा जो थे यह प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में पूछ रहा है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
तो याद रखना है कब किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 11 अक्टूबर 1959 को, 11 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थे। तो प्रथम जो भारतीय महिला थी दोस्तों वह नीता अंबानी थी। भारतीय ओलंपिक समिति सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी थी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है। प्रथम प्रायोजित सीरियल दोस्तों कौन है, तो ये आपका हो जाएगा हम लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग। याद रखना है हम लोग जो था दोस्तों यह प्रथम प्रायोजित सीरियल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बोलता है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश दोस्तों याद रखना है आपका उरुग्वे हो जाएगा, उरुग्वे। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट जो है दोस्तों यह एक गुप्तचर संस्था है और यह आपको याद रखना है यह चीन की है। किसका है, तो चीन की। नेक्स्ट है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था दोस्तों चेन्नई में अवस्थित है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। तो छत्तीसगढ़ राज्य से दोस्तों देखिए पांडवानी, याद रखना है पांडवानी जो लोक नृत्य है यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखना है 5 खिलाड़ी की संख्या दोस्तों आपको बास्केटबॉल में होते हैं। अगर वाटर पोलो में आपसे पूछेगा तो 6 याद रखना है और फुटबॉल में दोस्तों 11 होते हैं। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है और यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एसेज ऑन गीता, तो एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक की रचना दोस्तों अरविंद घोष के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी। और खेल के क्षेत्र में दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग दोस्तों याद रखना है आपको अर्निज नेस के द्वारा किया गया है, अर्निज नेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 44 बोलता है कि असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन को पहचानिए। देखिए हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब राज्य में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। हरिके जो वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान है आपका पंजाब में है। फिर बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बिल्कुल सही है दोस्तों। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा, ये भी सही है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल, बिल्कुल गलत है दोस्तों। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा जो कि यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से है। बीमा क्षेत्र में सुधार से, तो यह दोस्तों आपको याद रखना है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को दोस्तों याद रखना है आपको बी.एस. मिन्हास। बी.एस. मिन्हास जो अर्थशास्त्र थे दोस्तों इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है। मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल बोल रहा है दोस्तों, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। M1 जो है दोस्तों ये M1 मुद्रा यह सबसे ज़्यादा तरल है। नेक्स्ट है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत दोस्तों आपको याद रखना है 1985 से 86 में, 1985 से 86 में किया गया था। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक है। तो ज्योति फ्लक्स का जो SI मात्रक हो जाएगा आपका ल्यूमेन, याद रखना है ज्योति फ्लक्स का आपका हो जाएगा ल्यूमेन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए करा है, तो आपका विद्युत सेल हो जाएगा। विद्युत सेल हो जाएगा आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए और विद्युत मोटर की बात किया तो यह दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है विद्युत मोटर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि संयंत्रता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है। तो संयंत्रता का गुण आपको गैस और द्रव दोनों में पाया जाता है, याद रखना है। संयंत्रता का गुण गैस और द्रव दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन 53 करा है कि गामा किरण
ध्यान रखना है। गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो गामा किरणों की खोज दोस्तों आपको पॉल बिलियार्ड के द्वारा किया गया है। गामा किरणों का एक्स किरणें का दोस्तों आपको रोंटगन के द्वारा खोज किया गया है। याद रखना है, एक्स किरणें का रोंटगन और गामा किरणें का दोस्तों पॉल बिलियार्ड। क्वेश्चन नंबर 54, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आवृत्ति का। ध्वनि को एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर दोस्तों आपका आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन दोस्तों कितना समय लग जाता है? तो 1.28 सेकेंड। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चंद्रमा से दोस्तों कह रहा है प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.28 सेकेंड लग सकता है। तो 55 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यही आपको दोस्तों सूर्य के कहता है तो 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड दोस्तों सूर्य का प्रकाश लगता है पृथ्वी पर आने में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग में दोस्तों कौन से याद रखना है? तो रेड, ग्रीन और ब्लू यानी कि नीला, RGB। तो आपका इसमें हरा दोस्तों आपको प्राथमिक रंग नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 का। ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों RGB। जी से तो ग्रीन होवे करता है लेकिन पीला आपका नहीं है। लाल, हरा, नीला या दोस्तों आपका प्राथमिक रंग में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज आपको आर्स्टेड, ध्यान रखना है, आर्स्टेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्का को पता लगाने में किया जाता है? तो रक्त को थक्का को पता लगाने में किया जाता है दोस्तों, याद रखना है सोडियम 24। रक्त को थक्का को पता लगाने में सोडियम 24 को पता लगाया जाता है, समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और आयोडीन 134 को दोस्तों याद रखना है, आयोडीन 131 को जो समस्थानिक है इसका दोस्तों घेंघा के रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 दोस्तों कैंसर के उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कौन बढ़ता है? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि मॉडर्न। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया वर्ग में, ध्यान रखना है वर्ग में ऊपर से अगर नीचे हम लोग आएंगे दोस्तों तो आपका परमाणु का आकार बढ़ जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ जाएगा, याद रखना है ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है वर्ग में। नेक्स्ट है कि रक्त का pH मान होता है तो 7.4, रक्त का pH मान 7.4। नेक्स्ट है 61, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को दोस्तों कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। तो कॉपर सल्फेट या नीला थोथा दोस्तों CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O को दोस्तों नीला थोथा या कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? तो आनुवंशिकता शब्द की बात की दोस्तों तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया है, ग्रेगर मेंडल के द्वारा की शब्द बोल रहा है दोस्तों, खोज किए थे आनुवंशिकता को तो ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। तो ये आपको आनुवंशिकता का शब्द विलियम वाटसन, विलियम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों विलियम बेटसन, याद रखें वाटसन दे दिया गया है, विलियम बेटसन के द्वारा किया गया था दोस्तों। और यह 1905 ईस्वी में, कब? तो 1905 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि आलू किस प्रकार का तने का उदाहरण है? तो आलू जो है दोस्तों आपको याद रखना है यह कंद प्रकार का तने का उदाहरण है और आलू तने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? देखिए दोस्तों अगर सेट नंबर 1 देखें तो वहाँ पर हम डिस्कशन किए थे कि पादपों में यानी कि लचीलापन किसके कारण पाया जाता है? तो दोस्तों हम लोग कोलेनकाइमा के द्वारा पाया जाता है। तो उसको हिंदी है दोस्तों स्थूल कोण उत्तक, याद रखना है स्थूल कोण उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 बोल रहा है कि केंचुआ, जोक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों केंचुआ जोक जो है यह सभी एनेलिडा संघ में आता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा एनेलिडा संघ में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता, देखिए एक होता है दोस्तों सर्वदाता और एक होता है सर्वग्राही। तो सर्वदाता कहेगा तो ओ हो जाएगा और सर्वग्राही कहेगा तो ए भी हो जाएगा। नेक्स्ट है वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई को दोस्तों नेफ्रॉन कहा जाता है, याद रखना है वृक्क यानी कि किडनी के दोस्तों कार्यात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम 69 कह रहा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कि टाइफाइड बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड बीमारी में दोस्तों आंत प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 70 का ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है टाइफाइड बीमारी में आंत प्रभावित होता है।
नेक्स्ट है कि रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो यह दोस्तों आपको सऊदी अरब की हो जाएंगे, सऊदी अरब को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो याद रखना दोस्तों, जो नितिन गडकरी हैं मेथनॉल से चलने वाली दोस्तों पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किए हैं, याद रखना है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया है? तो यह दोस्तों अमृत धरोहर योजना, याद रखना है, अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक की बात किया दोस्तों तो आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी की उनके कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान के लिए दिया गया था? तो सरस्वती सम्मान दोस्तों किस भाषा के लिए दिया गया था? तो याद रखना है आपको तमिल भाषा के लिए, या सूर्यवंशम को दिया दोस्तों सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए दोस्तों मैथ है आपका, तो इसका आंसर बता दे रहे हैं। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको आप बना लीजिएगा। 77 का आपको अभी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका 78 की बात की जाए तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 का भी ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 80 का भी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैथ आप लोग खुद से बना लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या तो इसका हम दोस्तों आपको पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ से दोस्तों आप लोग वहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोग जीके जीएस को देखने वाले हैं, किसको? तो सिर्फ यहाँ हम लोग जीके जीएस को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81, तो 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 82 दोस्तों, 82 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग देखिए दोस्तों आसान रहता है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा वीडियो लेंदी की वजह से दोस्तों मैथ और रीजनिंग यहाँ पर नहीं बना पाते हैं। तो 86 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। कुछ नहीं दोस्तों बोल रहा है कि किसी एक खास कोट में 2-3 का अर्थ है पैंट इज ब्राउन, 307 का अर्थ है हिज ब्राउन शर्ट है, और 7 का अर्थ है शर्ट एंड प्लांट है। तो आपको दोस्तों ईज का पूछ रहा है, तो ईज देखिए ईज इसमें है दोस्तों, ईज किस में है? तो इसमें अभी आपका ईज है, तो यहाँ पैंट इज ब्राउन, पैंट इज का ब्राउन का 2-3 एक किया गया है। फिर देखिए दोस्तों हिज ब्राउन शर्ट, तो ब्राउन देखिए इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी ब्राउन मिल रहा है। तो ब्राउन देखिए इसमें ब्राउन 307 है, इसमें 231, तो दोनों में अंक मिल रहा है 3-3, तो 3 आपका हो जाएगा दोस्तों ब्राउन का। तो 3 आपका आंसर होगा नहीं, आपको ईच का निकालना है। तब पैंट का देखिए तो शर्ट एंड पैंट है, शर्ट एंड पैंट यहाँ दिया गया दोस्तों। तो 781, तो 781 में 231 में देखिए कौन सा मैच कर रहा है? तो 1 का हो जाएगा दोस्तों आपका। तो 1 का हो जाएगा आपका पैंट 1। तो आपसे पूछ रहा है ईच का, तो ईज इसमें बच गया तो वो हो जाएगा 2 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही करके बनाने के लिए रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका भी वैसे ही बनाना है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी ऐसा दोस्तों रीजनिंग रहेगा तो पहले इसको तोड़ निकालिएगा कि के गिनती पहले करना है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इसको पेयरिंग निकालिएगा दोस्तों, या तो 3 का पेयरिंग चलेगा या तो दोस्तों 7 का पेयरिंग चलेगा, इस हिसाब से इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19। बोला कि निम्नलिखित में से कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए रात्रि का पर्यायवाची रजनी भी है, विभावरी भी है, रजनी है, विभावरी भी है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन समीर। देखिए समीर दोस्तों आपका नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों अनु प्लस एसन, अनु प्लस एसन। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत दोस्तों बिना पानी हो जाएगा, बिना पानी। नेक्स्ट है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो रेखांकित शब्द की संज्ञा, यानी कि बुढ़ापा की संज्ञा पूछा दोस्तों, तो बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा क्या हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में प्रत्यय पूछा दोस्तों तो आपका ई हो जाएगा, सावधानी ई, नी यानी कि ई हो जाएगा, तो ई प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 95 आपका इंग्लिश है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लोस्ट। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों बोल रहा था कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइन, इसको दोस्तों अथी करने के लिए आपको दे रहा है मेक श्योर द ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। तो आपका 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 98 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर दोस्तों 99 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी।
और ऑप्शन डी हो जाएगा 99 के। और ऑप्शन 100 की बात कर रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। दोस्तों याद रखना, सबसे छोटा पुष्प पूछा है तो बुल्फिया। बुल्फिया दोस्तों यह छठा सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा आपका बुल्फिया, याद रखना है। देखिए इसमें टोटल 100 ही क्वेश्चन था, तो 100 क्वेश्चन को हम लोग देख लिया, यानी कि सेट नंबर 2 कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ग्रुप में शेयर कीजिए। और इसका PDF के लिए दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर PDF ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।